परसेंट ऋग्ना 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप की ये भ्रमण सुता प्राचीन बर्हिश ते रुद्रगीतेन हरि सिद्धिमापो प्रतोषे काम। एक शब्दार्थ विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बर्ह के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? तात्पर्य: प्रारंभ में मैत्रेय ऋषि ने प्राचीन बर्ह के पुत्रों के कार्यकलापों का वर्णन किया था। ये पुत्र समुद्र जैसे एक बड़े सरोवर के निकट गए और वहां पर भाग्यवश शिवजी से भेंट हो गई, तो उन्होंने शिव द्वारा रचित गीतों के जप से भगवान को प्रसन्न करना सीखा। तब नारद मुनि ने उनके पिता से पुराणन की रूप कथा कहकर कर्मों के प्रति उनकी आसक्ति को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। अब विदुर पुनः प्राचीन बर्ह के पुत्रों के विषय में जानना चाहते थे। विशेष रूप से वे यह जानने के इच्छुक थे कि श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने के बाद प्राचीन बर्ह के पुत्रों ने क्या प्राप्त किया। यहाँ पर सिद्धिम आप अर्थात सिद्धि प्राप्त की शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 7.3 में कहते हैं, मनुष्याणा सहस्रेश का श्रिद्यताति सिद्धे। हजारों व्यक्तियों में कोई एक यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आध्यात्मिक विषयों में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की जाए। भगवद गीता 8.15 में भी परम सिद्धि का वर्णन हुआ है। मामुपेते पुनर्जन्म दुख काल्यम शाश्वतम नाजुवंती महात्मान संसिद्धि परमागता। मुझको प्राप्त हुए भक्ति योगी महात्माजनों का इस दुखपूर्ण अनित्य संसार में जन्म फिर कभी नहीं होता, क्योंकि वे परम संसिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। और वे परम सिद्धि क्या है, इसी श्लोक में उसका भी वर्णन है। परम सिद्धि है भगवान के धाम को लौटना, जिससे मनुष्य को फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ता और एक शरीर से दूसरे में देहांतर नहीं करना पड़ता। शिव की कृपा से प्रचेतागणों ने वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर ली और भौतिक सुविधाओं का अधिकाधिक भोग करके वे भगवान के धाम को लौट गए। मैत्रेय अब विदुर से इसी का वर्णन करेंगे कि 22 पते परत्रवद कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनय आसाद्य देवगिरीशान यह चया प्रापो परन्नुन्मत प्रचेतस। 2 शब्दार्थ है 12 स्पत्य राजा बर्दिशत के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिवजी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया, जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है। वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया। तात्पर्य: इस लोक में अथवा अन्य लोकों में, इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक योनियों एवं अनेक लोकों में घूमता रहता है। जीवन काल में निजीप्त होने वाले सुख तथा दुख ये कहलाते हैं और अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं। वस्तुत श्री महादेव शिव इस भौतिक जगत के महान देवता हैं। सामान्यत जनसाधारण को दिए जाने वाले उनके आशीर्वादों का अर्थ होता है भौतिक सुख। इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव अथवा गिरीश के अधीन रहती हैं। अत भगवान महादेव किसी को भी किसी तरह का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से भगवान गिरीश के भक्त बनना पसंद करते हैं, किंतु प्रचेताओं की तो भाग्यवश महादेव जी से भेंट हुई थी। भगवान महादेव ने उन्हें भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया और स्वयं भी भगवान की स्तुति की। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, शिव जी द्वारा की गई विष्णु की स्तुति रुद्र गीत के उच्चारण मात्र से प्रचेतागण वैकुंठ को चले गए। कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं, फलत भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। कभी कभी भक्त को जिनलोक, महलोक, तपोलोक, सिद्धलोक इत्यादि जैसे लोक में भेज दिया जाता है, किंतु जो शुद्ध भक्त है उसे किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती। फलत शुद्ध भक्त को सीधे वैकुंठ लोक भेजा जाता है, जिसे यहाँ पर परम कहा गया है। इस श्लोक में विदुर बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय से प्रचेताओं की विभिन्न सिद्धियों के विषय में पूछते हैं। मैत्रेय ख्वाच प्रचलित 105 तरुत औपितुरादेश कारण जप्यजेन तपसापुर जन्मतोष्यन। 3 मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन बर्ह के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। तात्पर्य: कोई चाहे तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है, किंतु यदि वह शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है या महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, तो वे सरलता पूर्वक भगवान को प्रसन्न कर सकता है। उदाहरणार्थ, हम कभी कभी ब्रह्म संहिता के 5.29 निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं।
चिंतामणि प्रकरसब्र सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपाल्यन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमान गोविंदयादि पुरुषवंत भजामि। मैं आदि भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से बने तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं तथा समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले हैं। लाखों लक्ष्मियां अथवा गोपियां बड़े ही आदर तथा प्रेम से सदैव उनकी सेवा करती रहती हैं, चूंकि यह प्रार्थना ब्रह्मा द्वारा की गई थी, अतः हम इसे गाकर उनका अनुसरण करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यही सुगम उपाय है। शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास सीधे पहुंचने का प्रयास नहीं करता। भगवान के पास जाने को सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्तों की शिष्य परंपरा द्वारा जाना। इस तरह शिव द्वारा की गई भगवान की प्रार्थना प्रचेताओं ने दोहराई और वे परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हुए। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुरज्ञान कहा गया है। मध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरर्णन कहा जाता है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत का वासी हो गया है और प्रकृति के त्रिगुणों के कारण उसे इसी जगत में रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत पुर की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है और वे इसमें प्रविष्ट भी होते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च्यांतरस्थम भगवान जीव के हृदय के भीतर तथा परमाणु के भीतर प्रवेश करते हैं, इसीलिए भगवान तथा जीव दोनों ही पुरर्णनन कहलाते हैं। एक पुरजर्णनन जीव परम पुरजर्णन के अधीन है, अतः अधीनस्थ पुरर्णन का कर्तव्य है कि वह परम पुरजन को तुष्ट रखे। यही भक्ति है। रुद्र या शिव ही वैष्णव संप्रदाय के, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, मूल आचार्य हैं। रुद्र गीतेन शब्द सूचित करता है कि रुद्र की शिष्य परंपरा में प्रचेताओं को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। दशश वर्ष सहस्त्रांत पुरुषस्तु सनातन तेषामाविर्भूत कुक्षौ शांतेन्मय अनुचा। 4 शब्दार्थ प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। तात्पर्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहना बहुत सुखद प्रयास नहीं लगता, तो भी भक्तगण भगवान की कृपा निजीप्त करने के लिए ऐसी तपस्याएं करते हैं। उस काल में जब जीवन अत्यंत दीर्घ होता था, लोग हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या कर सकते थे। कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने 60,000 वर्षों तक ध्यान रूपी तपस्या की। भगवान ने प्रचेताओं को तपस्या की सराहना की और अंत में वे अत्यंत मनोहर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और की अपनी तपस्या के कष्ट को भूल गए। भौतिक जगत में यदि कोई कठिन श्रम के बाद सफल होता है, तो वे अत्यधिक प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भक्त भी भगवान के संसर्ग में आते ही सारे श्रम तथा सारी तपस्या को भूल जाता है। यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, किंतु उन्होंने सूखी पत्तियां खाकर, केवल जल पीकर तथा निराहार रहकर कठिन तपस्या की। इस तरह वे 6 मास के पश्चात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके थे। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो वे अपनी सारी तपस्या भूल गए और कहा, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि, हे भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। असल में ये तपस्याएं सत्ययुग, द्वापर तथा त्रेता युग में की गई थीं, इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि इस युग के लोग पतित हैं, अतः भगवान इतने दयालु हैं कि उनको वे सबसे सरल विधि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से कोई भी वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है, हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करने को और भी आकृष्ट नहीं होते। सुपर्ण स्कंधमारूढ़ो मेरुषोद्धमिवाम्बुद पीतवासा मणिग्रीव कुर्वन वित्त मेरा देश। 5 शब्दार्थ गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। तात्पर्य जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण वहाँ गाही माया और अधिकार। भगवान प्रकाशमान सूर्य के समान है, अतः जहाँ भी वे उपस्थित रहते हैं वहाँ अंधकार या अज्ञान नहीं रह सकता। वास्तव में यह अंधकारमय ब्रह्मांड सूर्य द्वारा प्रकाशित है, किंतु सूर्य तथा चंद्रमा परमेश्वर के शारीरिक तेज को ही परावर्तित करते हैं। भगवद गीता 7.8 में भगवान कहते हैं, प्रभासी शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की प्रकाशमान शक्ति हूँ।
निष्कर्ष यह है कि भगवान का शारीरिक तेज ही सारे जीवन का उद्गम है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। यस्य प्रथा प्रभवतो जगदंड कोटि। भगवान के शारीरिक तेज से प्रकाशित होने पर सारी वस्तुएं अंधकार से मुक्त हो जाती हैं। काशिष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन राजत कपोलवदनो विलसत किरीटः अष्टायुघैर्नुश्रैर्मुनिभिः सुरेंद्र रासेवितो गरुड़ करेनर गीत कीर्ति। 6 शब्दार्थ भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ा कर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। तात्पर्य: सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है। ये है शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प। किंतु यहाँ पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया है। वीराघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध हैं। क्योंकि भगवान परम नियंता हैं, अतः वे जो भी अपने हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जा सकता है। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और अन्य 4 हाथों में वे धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण करते हैं। श्री वीराघव आचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, शार्ङ्गधर, शर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। किसी राजा के साथ सदैव उसके मंत्री, सचिव तथा सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं। वे कभी अकेले नहीं रहते। अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति हैं। इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं। उनके शरीर के अंग मनुष्यों जैसे होते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं। गीत कीर्ति शब्द सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान की यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्धलोक कहलाता है, जिसके वासी पंखों के बिना भी उड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक सुविधाएं प्राप्त हैं। यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य है। पीनायताष्टाभुज मंडल मध्य लक्ष्म्या स्पर्धछुया परिवृतो वनमाल्यादय बर्हिष्मतः पुरुष आयसुताय दृपनान पर जयनादरुत्या सघृणावलोक्य। 7 शब्दार्थ भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिएट तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थीं, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थीं। दयापूर्ण चितवन तथा मेघगर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिष्ठ के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। तात्पर्य: इस श्लोक में आद्य शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म के भी मूल स्रोत हैं। जैसी कि भगवद गीता 14.27 में पुष्टि हुई है, ब्रह्म ही प्रतिशहम परम सत्य। निराकार ब्रह्म से प्रारंभ न होकर आदि भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है। जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव हो गया तो उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, भगवद गीता 10.12 पुरन ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादि देवम विधुम। आप परब्रह्म, परम धाम, पावन परम तत्व और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय दिव्य सौंदर्य आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है, अनादि अविंद सर्व कारण कारण्य परमेश्वर अनादि है, किंतु वे समस्त कारणों का कारण है। वेदांत सूत्र का कहना है, जन्माद्यमस्यगत परम सत्य वे है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। परम सत्य को आदि पुरुष कहा जाता है। अतः परम सत्य निराकार नहीं अपितु पुरुष है। श्री भगवान वाचमर्विणी द्वान भगवान वो युमेन नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मास्तुष्टो 5 8 शब्दार्थ भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य: चूंकि राजा प्राचीन बर्हिष्ठ के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः
भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बर्हिष्यत के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो लें, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण को सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन बर्हिष्यत के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। यो 5 नो स्मृति संध्यायां युष्मानुद्दिनन्नरः तस्य भ्रातृष्वात्म साम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। नौ शब्दार्थ, भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। ये तुम्हारा रुद्रगीतेन साय प्रातः समाहिता स्तुवन्त्यहं कामवरान् दासथे प्रज्ञा च शोभनाम। 90 शब्दार्थ, जो लोग शिवजी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सहदुष्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य, सदुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10.10 में हुई है। तेषा सत्तयुक्तान आधज्वा प्रीति पूर्वकम दद्ममि बुद्धियोग ते यन्मामुपयांति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है उसे यह जान लेना चाहिए कि इच्छा की चस्मत पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया कि जो राजा प्राचीन बर्हिष्यत के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है उसका कल्याण और उद्धार होगा। अत राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्तियों जैसा लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वे भगवान से सीधे भगवद गीता सुन रहा है। प्रत्यक्ष भगवान से भगवद गीता सुनने तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का, जिसने भगवद गीता पहले भगवान के मुख से सुननी थी, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख यह नहीं जानते कि भगवद गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में तब तक कोई अंतर नहीं है जब तक इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जिस रूप में इसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवद गीता समझना चाहता है तो वे भगवद गीता के रहस्यों को नहीं समझ सकता, भले ही लौकिक दृष्टि में वे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। यदि पितुरादेश मग्रहिष्ठ मुद्दान्विता अथो व उष्टि कीर्ति लोकानुभविष्यति। 11 शब्दार्थ, चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धापूर्वक शिरोधारक की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। तात्पर्य, चूंकि जीव भगवान का भिन्न अंश है अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्पबुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी प्राणी भगवान के अधीन में हैं, किंतु मनुष्य को कष्ट में क्यों रखा जाता है। अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर को आज्ञा का पालन करे अथवा उल्लंघन कर दे। यदि वह आज्ञा पालन करता है तो वे सुखी रहता है और यदि नहीं करता तो दुखी होता है। अतः जीव स्वयं सुख या दुख को जन्म देता है, परमेश्वर किसी पर इन्हें लादता नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धापूर्वक शिरोधारक की थी। फलत भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिष्यत के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। भविता विश्रुत पुत्रो एवं ब्रहाणो गुणे यतामात्मवीरेण त्रिलोकी पूरयति। 12 शब्दार्थ, तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार यूं नहीं होगा।
फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, प्रचेतागण कंडू ऋषि की पुत्री से विवाह करेंगे। यहाँ यह मत दिया गया है कि पुत्र का नाम विश्रुत होगा और वह अपने सच्चरित्र से अपने माता पिता दोनों की ख्याति को बढ़ाएगा। वस्तुत वह ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि यदि किसी उद्यान या जंगल में कोई उत्तम वृक्ष हो तो उसके फूल अपनी सुगंध से जंगल को भर देंगे। इसी प्रकार परिवार का एक सुपुत्र सारे संसार में परिवार को प्रसिद्ध बनाता है। कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, फलत यदुवंश संसार भर में प्रसिद्ध हो गया। कंडो प्रमलोच्या लब्धा कन्या कमलोचना। 5 आप विधान जगृहुर्भूरा नृपनंदना। 13 हे राजा, प्राचीन बर्हिष्ठ के पुत्रों, प्रमतोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमलयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तात्पर्य, जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो उठता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायित्व है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं। यद्यपि वे सामान्य जीव हैं, किंतु वे ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस संसार की रीति है, स्वर्ग का राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर तपस्या करने पर ईर्ष्या करने लगता है। यह सारा संसार ऐसी ही ईर्ष्या से पूर्ण है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है। प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि यह संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है, जो यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार इंद्रकंडू द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने के लिए प्रमलोचा को भेजा। ऐसी ही घटना विश्वामित्र के साथ भी घटित हुई थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा है। जब राजा पृथु इंद्र से बढ़कर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहा था तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा और उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। इसकी व्याख्या पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। इंद्र को कंडू ऋषि का व्रत भंग करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रमलोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गया और उससे एक कन्या को जन्म दिया। यहाँ पर इस कन्या को कमलयनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर प्रमलोचा नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। क्षुद्रमा माया मुखे राजा सोम पीयूष वर्षणीम देशी निरोधमनाया निषधे सदयान्वित। 94 शब्दार्थ, तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वे शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। तात्पर्य, यद्यपि अप्सरा ने शिशु को वृक्षों के संरक्षण में छोड़ा था, किंतु वे ठीक से उसका पालन न कर सके, अतः उन्होंने उसे चंद्रमा राजा चंद्र के सुपुर्द कर दिया। तो चंद्रराज ने शिशु को भूख को शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी अंगुली डाल दी। प्रजा विसर्ग आदिष्टा पितरा मामनुवर्ता तनुकन्या वरारोहांतामुद्गयत माचिरम। 175 शब्दार्थ, चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वे अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तात्पर्य, सभी प्रचेता न केवल भगवान के परम भक्त थे, अपितु वे अपने पिता के आज्ञाकारी थे। अत भगवान ने उन्हें प्रमलोचा की पुत्री के साथ विवाह करने की आज्ञा दी। अपृथक धर्मशीलाना सर्वेशव सुमध्यमा अपृथक धर्मशीले अनुभूयात पतेर्पिताशा। 96 शब्दार्थ, तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण सम्मान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अत यह लड़की तथा तुम प्राचीन बर्हिषत के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर सम्मान पद पर स्थित हो। तात्पर्य, वैदिक नियमों के अनुसार कोई स्त्री एक से अधिक पति वाली नहीं हो सकती, किंतु पुरुष कई पत्नियों वाला हो सकता है। किंतु विशेष उदाहरणों में स्त्री के भी एक से अधिक पति हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। इसी प्रकार भगवान ने प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों को कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा से उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने के लिए आदेश दिया।
विशेष दशाओं में कन्या को एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, यदि वे सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर सके। सामान्य सखत्री के लिए ऐसा संभव नहीं है। विशेष योग्यता प्राप्त स्त्री को ही एक से अधिक पति करने की छूट है। इस कलिकाल में ऐसी संतुलित स्त्री खोज पाना कठिन है। शास्त्र के अनुसार कलापर्ण विवर्जित इस युग में स्त्री अपने देवर के साथ ब्याह नहीं कर सकती, किंतु आज भी भारत के कुछ पहाड़ी भागों में यह प्रथा चालू है। भगवान का कथन है, अपितृ धर्मशीले श्रूयात् पतयर्पिताशा। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भगवान ने उस कन्या को विशेष आशीर्वाद दिया कि वह कन्या संभाव से सभी भाइयों के प्रति समर्पित रहे। अपृथक धर्म अर्थात उद्देश्य में किसी अंतर के बिना कर्तव्य की शिक्षा भगवद गीता में दी गई है। भगवद गीता 3 भागों में विभाजित है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान की ओर से काम करना, जैसा कि भगवद गीता से 3.9 प्रमाणित है। वज्ञार्धात की मनो 5 यत्र लोको 5 व कर्म बंधन। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसर। समाचार श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस जगत से बांध लेता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए संस्तुत कार्य करो और इस प्रकार करने से तुम सदा अनासक्त तथा बंधन से मुक्त रहोगे। मनुष्य यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य कर सकता है। यही अपृथक धर्म कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य तो संपूर्ण शरीर का पालन होता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें तो हम देखेंगे कि सबों को प्रसन्न किया जा सकता है। हमें प्रचेताओं का अनुसरण करना चाहिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना था। यही अपथक धर्म कहलाता है। भगवद गीता के अनुसार 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यही एकत्व या अभिन्नता अथवा अपृथक धर्म है। दिव्यवर्ष सहस्त्राणा सहस्त्रमहतोजस भौमान भोषथ भोगान व दिव्यश्वानुग्रहान मम। 17 शब्दार्थ। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। तात्पर्य, भगवान ने प्रचेताओं को जितनी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया वे स्वर्गलोक की काल माप के अनुसार परिगणित होती है। इस पृथ्वी लोक के हमारे 6 मास स्वर्गलोक के 12 घंटों के तुल्य है। इस प्रकार 30 दिन बराबर 1 मास के और 12 मास 1 वर्ष के तुल्य हैं। प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वर प्राप्त हुआ। यद्यपि यह आयु अत्यंत दीर्घ है, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वर प्रदान किया गया। यदि कोई इस संसार में अनेक वर्षों तक जीवित रहना चाहता है तो उसे वृद्धावस्था, अक्षमता तथा अन्य अनेक कष्ट सहने होंगे, किंतु प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वर मिला। यह विशेष सुविधा उन्हें इसीलिए दी गई जिससे वे पूरी भक्ति करते रहें। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अथ मय्यन पान्या भक्त्या पत्व गुणाशा उभ्यास्यथ मध्यम निर्विद्य निर्यातय। 18 शब्दार्थ। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथाकथित स्वर्गलोक तथा नरकालोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। तात्पर्य, भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं। यद्यपि वे भौतिक सुखोपभोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहे, किंतु तो भी वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहे। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो गए। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भौतिकतावादी एक जन्म में धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है और इस शरीर के विनष्ट होने पर भी स्वर्गलोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो वे समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। इस संसार में जो लोग स्वर्गलोक भेजे जाते हैं समस्त सुखोपभोग करते कहे जाते हैं, किंतु जो नरकलोक को भेजे जाते हैं उन्हें नरकीय अवस्था बितानी होती है। किंतु भक्त स्वर्ग तथा नरक इन दोनों की अवस्थाओं से परे हैं। भगवद गीता के अनुसार 14.26 भक्त की स्थिति इस प्रकार है। माचयोर्व्यभिचारेण भक्त्योंगेन सेवते सगुणान सप्ति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है
जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता है, वे तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्म पद पर स्थिर रहता है। उसे भौतिक सुख या दुख से कुछ सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में हर रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित एवं प्रकृति के तीनों गुणों से अदूषित रहता है, तो वह घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जाने में सक्षम होता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्षों तक भौतिक सुखों का भोग कर सकते थे, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं रहे। भौतिक सुखोपभोग के बाद वे वैकुंठ लोक प्राप्त कर रखे और भगवान के पास वापस गए। पक् व गुणाश्या शब्द का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है कि भक्ति द्वारा मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है। जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहता है, वे भगवान के पास नहीं लौट पाता। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोक, ब्रह्मलोक से नरकालोक तक भक्त के लिए अनुपयुक्त स्थान है। पर्द यद्विपदा न तेषां, जहाँ पद पर विपदा हो वह निश्चय ही सुखमय स्थान नहीं है। भगवान भगवद गीता 8.16 में कहते हैं, आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिनो 5 जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोक क्लेशपूर्ण स्थान हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले तो भी कोई लाभ नहीं, किंतु यदि कोई किसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके तो वे फिर इस संसार में कभी नहीं लौटता। गृहेश भाविष्टाचरापि पुंसा कुशल कर्मणाम मध्वार्तायात्यामानान बंधाय गृहामता। 19 शब्दार्थ, जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं, वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर भी कर्मफलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य, सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वे अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी हैं, भोक्तारण्यज्ञातपस सर्वलोक महेश्वरम। भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह सदा भगवान को ही स्वामी मानता है, अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है, वे कभी भी भौतिक संसार के कल्मश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 3.9 में इस प्रकार हुई है, यज्ञार्थात कि मनो 5 यत्र लोको 5 व कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड समाचार। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है, वे कर्म फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है, वे उनसे नहीं बंधता। सफलता का यही रहस्य है। सामान्यतः कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्तिरसामृत सिंधु में इस प्रकार की है, यह हरेदस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्था सुजीवयुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है उस सबसे भगवान की सेवा में लगा रहता है, वे हर अवस्था में मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे भवबंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रखता है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए ही कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते, पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कल्मश से बचाता है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा है, कृष्ण थजने यहाँ है अनुकूल, विषय बलिया त्यागे ताहा है धूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है।
यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। भगवद गीता 3.19 में इसको पुष्टि हो गई है। वस्माद सक्तः सत्तत कार्य कर्म समाचार असक्तो याचरण कर्म परमाश्नोति पुरुष। इसलिए कर्मफल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवद गीता के 3 अध्याय में इंद्रिय तृष्टि हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक जैसे नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण हैं, जबकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए वही कार्य मुक्ति के कारण बनते हैं। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है, किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिलावट कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में, दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बन सकती है, किंतु दूध से ही बनी दूसरी वस्तु उसे डॉलर कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्रौढ़ भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है, तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत मनु तथा महाराज ऋक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ परिपक्व नहीं है, तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, यस्याहमनुगृह्णामि हर्षे तद्धन्वांशनः। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ, वे है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ये ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है, उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है, तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। न व्यवधूदेय जो बहुतधवादि भी न मुहांति न शोचती न हृष्यंति यतोगता। 20 शब्दार्थ सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्त जन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, न ही वे पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तात्पर्य, भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त न तो कभी उबने का अनुभव करता है, न ही अपने को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब उठता है, किंतु हरे कृष्ण मंत्र को अहरनिष्ठ के बिना जपा जा सकता है, जबकि संख्या बढ़ाने पर नित नया जान पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जिभें मिल जाती, तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्य आनंद का आस्वाद न कर सकते। अत्यंत सिद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणा ही नहीं लगती। भगवद गीता 10.10 में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेषा सत्तत युक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकम दद्ममि बुद्धियोग वे यह मामुपयांति ते। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्माणा में लगे होते हैं, वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में ज्ञ कहा गया है, अर्थात वे जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। परमात्मा केवल एक निष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वे स्वयं अपने को अधिकाधिक नवीन रूप में प्रकट करता है। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उसकी भक्ति में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। मैत्रेय ख्वाचेवं ब्रुवाण पुरुषार्थ भाजमान जनार्दन प्राजलय प्रचेतस तदहर्षनद्वस्तत्मुर्जुमला गिरा गृह्णाद गद्या सुहृतमम। 21 शब्दार्थ, मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता हैं। वे परम मित्र भी हैं,
क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। प्रचेताओं ने आनंदातिरेक से गदगद वाणी में प्रार्थना करनी प्रारंभ की। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ भाजनम, जीवन के परम लक्ष्य के प्रदाता, कहा गया है। हमें जीवन में जो भी सफलता चाहिए वे भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि प्रचेताओं को पहले से भगवान की कृपा प्राप्त थी, अतः उन पर तीनों भौतिक गुणों के कल्मश मल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनसे सारे भौतिक गुण उसी तरह दूर हो गए जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। क्योंकि भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, अतः रजो तथा तमोगुणों का सारा कल्मश दूर हो गया। इसी प्रकार जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वे भी समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगव नाम तथा भगवान एक हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1 फरवरी 17 में कहा गया है, अन्वता स्वक्था कृष्ण प्रणय श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा हैं और सत्यनिष्ठ भक्तों के कल्याण करता है, अपने उन भक्तों के हृदयों को भौतिक सुख की इच्छाओं से विमल करते हैं जो उनके संदेशों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये संदेश ठीक से श्रवण तथा कीर्तन करने पर अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। भगवत नाम स्वयं भगवान है। यदि कोई नाम का कीर्तन करता है तथा सुनता है तो वे शुद्ध हो जाता है, क्रमशः सारा भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। प्रचेतागण भगवान को उपस्थिति के कारण पहले ही शुद्ध हो चुके थे, अतः वे हाथ जोड़कर समुचित प्रार्थना कर सके। दूसरे शब्दों में, जब भक्तगण भक्ति में लग जाते हैं तो तुरंत ही उनके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। सगुणान समतीतैतांत्रहिमभूयाय कल्पते। कभी कभी भक्त जनवरी असंतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान उन्हें अपना साक्षात दर्शन नहीं देते। अतः जब प्रचेताओं ने साक्षात भगवान को देखा तो उनकी अप्रसन्नता दूर हो गई। प्रचेत सूचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो उदार गुणायाय मनोवचो विघ्पुरोज्वाय सर्वाक्षमार्गरक्ताध्वनि नमः। 22 शब्दार्थ प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद हैं। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकत, अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, निरुषित शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष न इकाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को खोजने अथवा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए कोई शोध नहीं करनी होती है। वेदों में निष्कर्ष रूप से सब कुछ दिया हुआ है। अतः भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, वेदेश स वैरहमे वेद। वेदों के द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पूर्ण तथा निर्णायक होता है। वेदों का कथन है, अथ श्री कृष्ण नामादीनाथ वेद ग्राम इंडिया। हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकती। से स्वयमेव स्फुरत्यद। जब भक्त अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है तो भगवान अपनी अहेतु की दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। यही निर्णायक वेद विधि है। वेद यह भी संकेत करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। हम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहें तो उनके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं और अपेक्षा इसके कि हम उन तक अपनी मीमांसा से पहुंचे वे हमारे पास अधिक वेग से पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा है कि वे ज्ञान की सीमा तथा विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतु की कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वे अपनी अहेतु की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य विविधताएं प्रभावशाली नहीं होती। शुभाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनसित पार्थविल सदूदवयाय नमो जगत स्थानोदेशु गृहीत माया गुण विग्रहाय। तेज शब्दार्थ, ए भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन अपने स्थिर होते हैं तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को समझता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है।
जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने बताया है, अनासक्तस्य विषयान बधामुपयुज्नत। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति डॉलरनासक्त रहता है। कईयों की मुक्त डॉलर अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के पराकाष्ठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। इन गुणों से अप्रभावित रहकर भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए विविध रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे भली भांति पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरि मेद से वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतामु। 24 शब्दार्थ। ए भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तात्पर्य। पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत पाया गुण विग्रहमय भगवान 3 प्रकार के शरीर, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव धारण करते हैं। भौतिक जगत के 3 प्रमुख देव, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, गुण अवतार कहलाते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, शिव के रूप में हुआ। इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते। फलत उन्हें विशुद्ध सत्य कहा जाता है। उनका अस्तित्व प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से सर्वथा मुक्त है। अत विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि का नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। यस्तु नारायणम देव ब्रह्मरद्रादि दैवते सम्मत्वेन एव वीक्षित सपाषंडी भवेद कवम। जो भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है या ब्रह्मा तथा शिव को विष्णु के तुल्य मानता है, उसे पाषंडी, श्रद्धाविहीन, विश्वास न करने वाला मानना चाहिए। अत इस श्लोक में विष्णु को नगरी विशुद्ध सत्ताय के रूप से पृथक किया गया है। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने पुण्य कर्मों के कारण महान हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्राप्त है। शिव जी वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है, किंतु वे भगवान नहीं हैं। उनको स्थिति भगवानों, जीवात्मा विष्णु तथा ब्रह्मा के बीचों बीच है। अतः ब्रह्म संहिता 5.45 में शिव जी की व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षीर यथा दधि विकार विशेष योगात सजन्यायते निहितात प्रदगसिति हेति। यह शमधुतामप्ति तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषतमहं भजामि। शिव जी को दधि के समान माना गया है। दधि रूपांतरित दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार शिवजी भगवान विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे विष्णु के सर्वथा समान नहीं हैं। जिस प्रकार दधि रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। यहाँ पर भगवान को वायुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। कृष्ण आदि भगवान हैं और सारे विष्णु उनके स्वांश या कला हैं। स्वांश को अंश भी कहते हैं। सभी विष्णु तत्व स्वांश हैं। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे इस संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदानंदन, नंदनंदन आदि कहलाते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। अत यहाँ पर उन्हें पृथ्वी सर्वसात्वताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णवों अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। भगवान की शक्तियां असीम हैं और वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला तथा हरिमिद्ध से का अर्थ है कि भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए सदैव योजना बनाते रहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता शून्य हूँ। भगवद गीता 4.8
क्योंकि भगवान समस्त बद्ध जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरिमेधस कहलाते हैं। अवतारों की सूची में कृष्ण को परम तथा आदि ईश्वर कहा गया है। एवं चांचकला पूप कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार्ज्ञा कुरले लोक मृडयंती युगे युगे। भागवत 1:28। जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवता असुरों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। नम कमलनाभाय नम्र कमलमालिने नमः कमलपदाय नमस्ते कमलेक्षण। 25। शब्दार्थ। ए भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है, जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखड़ियों के से हैं। अत हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य। कमलनाभाय शब्द सूचित करता है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के उद्गम है। गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल पुष्प फूटता है। इस पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी श्री ब्रह्मा का जन्म होता है और बाद में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अत समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान विष्णु हैं और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान कृष्ण है। फलस्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम श्री कृष्ण है। इसकी पुष्टि भगवद गीता से 10.8 भी होती है। अहं सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्ते मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं अपराकृत तथा प्राकृत जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान इसे ठीक से जानता है, वे भक्ति में लगता है और अपने हृदय से मेरी पूजा करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अत हम जो कुछ भी देखते हैं वे उन्हीं से प्रकट होता है। वेदांत के इस सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। जन्माज्ञा से यतः परम सत्य वे है, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। नमः कमलके जल कपि षड्धाम्लवास से सर्वभूत निवासाय नमो 5 साक्षिणे 26। शब्दार्थ। ए भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान के बखत्र तथा उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है। भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु उसे कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं। वे भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं। सर्वभूत निवासाय शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक हृदय में वास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। इन सारे कार्यों को भगवान देखते रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा 15.15 भी होती है। सर्वस्य चाहदी सबरिविष्टो मतः स्फुरित ज्ञान पपुहांच। मैं सबों के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते रहते हैं। यदि जीव आसुरी होता है और भगवान को भूलना चाहता है, तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह उन्हें सदैव भूला रहे। इसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, तो परमात्मा स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छाओं को अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें इच्छानुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। रूप भगवतत्वेतत् शेष क्लेश सत्स्यम् आविष्कृतम् न क्लेशपठान आकिमयुनुकंपितम्। 27। शब्दार्थ। ए भगवान, हम बंध जीव देहात्मबुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत है तो की कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तात्पर्य। जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, तो वे पतित आत्माओं का उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए कार्य करते हैं। भगवद गीता 4.8। यद्यपि वे $सुरों का संहार करते हैं, किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ मिलता है। कहा गया है कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति स्वरूप प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर ऊपर से दो बातें चल रही थीं।
असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी, किंतु जो परिणाम निकला वह सबों के लिए समान था। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह स्वरूप अशेष क्लेश संक्षयम न केवल भक्तों वरन अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले का क्लेशों को कम करने के लिए है। आविष्कृत क्लेट नाम प्रचेताओं ने अपने आप को सामान्य मनुष्य करके बताया है कि ये अनुकंपितम भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान न केवल बंद जीवों पर कृपा करते हैं अपितु भक्तों पर भी करते हैं जो अपनी भक्ति के कारण पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है वे अर्चा विघ्न या अच्युतार कहलाता है। यह सुविधा नवदीक्षित भक्तों को दी जाती है जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सकें, अर्चा के रूप में सादर नमस्कार कर सकें तथा यज्ञ कर सकें। ऐसी सुविधाओं से नवदीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आवाहन करते हैं। नवदीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है। फलत सभी नवदीक्षितों को अपने घर अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह अर्चा अवतार रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। एतावत्वान् हि विभुभिर्भाव्यान् दीनेषु वत्सल अद्नुस्मरते काले स्वबुद्धया भद्ररंधन। 28 शब्दार्थ ए भगवान आप समस्त अमंगल के विनाश करता हैं। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझें। तात्पर्य अर्चा विग्रह नामक भगवान का स्वरूप उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार है। जब भगवान भक्त की सेवा से धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं तो समय आने पर वे भक्त को अपने शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं। स्वभाव से भगवान परम दयालु हैं, अतः वे नवदीक्षित भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं जिसकी पुष्टि भगवद गीता 9.26 में हुई है। पत्र पृष्ठ फलत्वयो में भक्त्या प्रयच्छाति तदैव भक्तिर्पहतमश्नामि प्रयतात्मन। यदि कोई मुझे भक्ति एवं प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तजन अर्चा विग्रह पर खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं जो शाक, फल, पत्तियां तथा जल के रूप में होते हैं। भक्त वत्सल होने के कारण भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं। नास्तिक लोग यह सोचते हैं कि भक्तजन मूर्ति पूजा में लगे हैं, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न होती है। जनार्दन भगवान तो भाव अर्थात सेवा की प्रवृत्ति को ग्रहण कहते हैं। नवदीक्षित भक्त भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही न समझें, किंतु भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों को अपनाकर यथासमय उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। इस संबंध में एक ब्राह्मण की कहानी है जो अपने मन में भगवान को खीर चढ़ाया करता था। कोई उस ब्राह्मण के पास न तो धन था न अर्चा विग्रह की पूजा करने का कोई साधन था, किंतु उसने अपने मन में इन सब की सुंदर व्यवस्था कर ली थी। अर्चा विग्रह को स्नान कराने के लिए पवित्र नदियों से जल लाने के लिए उसके पास सुनहरे पात्र थे। वे अर्चा विग्रह को खीर सहित अत्यंत उत्तम भोजन चढ़ाता था। एक बार जब वह खीर चढ़ा रहा था तो उसे लगा कि वह बहुत अधिक गर्म है, अतः उसने सोचा कि कहीं न चख कर देख लूं कि कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। जब उसने खीर चखने के लिए अपनी अंगुली खीर में डाली तो वह जल गई। इससे उसका ध्यान टूट गया। यद्यपि वह मन से प्रसाद चढ़ा रहा था, किंतु फिर भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था। फलत भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने धाम लाने के लिए तुरंत एक रथ भेज दिया। अतः प्रत्येक निष्ठावान भक्त का कर्तव्य है कि वह घर में या मंदिर में अर्चा विग्रह को माने और प्रामाणिक शास्त्रों तथा गुरु सम्मत विधि से भगवान के स्वरूप को पूजा करे। ये नोपशांतिर्भूतान अक्षल का नाम पिहताम अंतहीन तो 5 तई दे कसमानो वेद नाशिश। 29 शब्दार्थ जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे। तात्पर्य सिद्ध भक्त अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, वह सदा अत्यंत विनीत होता है। भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभावों तथा इच्छाओं को समझ सकते हैं। वे अभक्तों को भी अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मत्तः स्फरितज्ञानिम पोहंच तुझ से तुझ जीव भी जो का उच्च चाहता है भगवान उसे अंकित करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। यदि अभक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं तो फिर भक्तों की क्यों नहीं होंगी।
शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान को सेवा करता है, और यदि वह अपने डॉलर स्थल से, जहां भगवान का वास है, चाहता है, और यदि वह किसी अन्य भाव से रहित है, तो भगवान का यूं नहीं समझेंगे। यदि निष्ठावान भक्त भगवान या अर्चा विग्रह की सेवा करता है, तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि हृदय में स्थित भगवान उसकी निष्ठा को समझ लेते हैं। इस प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति संबंधी सारे कार्य करता जाता है, तो अंत में उसे सफलता प्राप्त होगी। असव्यवरो 5 सिज तक तो पते प्रसन्नो भगवाने शामत वर्ग गुरुर्गति। 30 शब्दार्थ है जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। तात्पर्य: इस श्लोक के अपवर गुरुर्गीति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 1 फरवरी 11 परमेश्वर ही परम सत्य का चरम तथ्य है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। परम सत्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष है। परवर्ग का अर्थ है भौतिक संसार। इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर श्रम करता है, किंतु अंत में निराश हो जाता है। तब उसकी मृत्यु हो जाती और पुनः कठोर श्रम करने के लिए उसे अन्य शरीर प्राप्त होता है। भौतिक संसार का यही चक्र है। अपवर्ग इसका विपरीत है। इसमें मनुष्य कुत्ते बिल्लियों को तरह कठोर श्रम न करके भगवान के धाम को वापस जाता है। मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है। यह ज्ञानी संप्रदाय वालों का विचार है, किंतु भगवान का साक्षात्कार इससे बड़ी चीज है। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है, तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज में मिलना कठिन नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जाता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले, तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। चर्विणी महीन थापिनाथ त्वर्थ परतपरातु नहांतस्त्वद्भूतीन आसोडनंत एति गीयसे। 31 शब्दार्थ: अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। आप अनंत नाम से विख्यात हैं। तात्पर्य: प्रचेताओं को भगवान से कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भक्तजन तो भगवान की उपस्थिति मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की थी, और वे भगवान से वर प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने पिता का सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठ 78 पद 5 प्रथम प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए तो वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने यही कहा: हे स्वामी, मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। भक्त की यही वास्तविक स्थिति होती है। भक्त तो भगवान के समक्ष रहना चाहता है, चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र, और उनकी सेवा में लगे रहना चाहता है। भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा वर है। भगवान ने प्रचेताओं से वर मांगने के लिए कहा था, अतः उन्होंने कहा, हम कौन सा वर मांगे? भगवान अनंत हैं, अत वर भी अनंत हैं। तात्पर्य यह है कि यदि कोई वर मांगता है, तो उसे अनंत वर मांगने चाहिए। इस श्लोक के त्वत्परात् शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान तो परतः परातु है। पर शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, अर्थात दिव्य। निर्विशेष ब्रह्मतेज इस जगत से परे है और इसे परपद कहा जाता है। आरूह्य कृच्छेन पर पद है। भागवत 10 फरवरी 1932। भगवान के निर्विशेष तेज में मिल जाना पर पदय कहलाता है, किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है, वह है भगवान की संगति। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवगानिति शब्यते। भागवत 1 फरवरी 11। परम सत्य का बोध पहले निर्विशेष ब्रह्म, फिर परमात्मा तथा अंत में भगवान के रूप में होता है। इस तरह भगवान परत प्रात हैं, अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से ऊपर हैं। इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परत परात का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है और यह ब्रह्म कहलाता है, किंतु भगवान तो परब्रह्म कहलाते हैं। अत परतः प्रात का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, प्रचेताओं को योजना कुछ ऐसी मांग प्रस्तुत करने को थी जो अनंत हो। भगवान की लीलाएं, गुण, रूप तथा नाम सभी अनंत हैं। इन सब का कोई अंत नहीं है। किंतु यदि सारे जीव परमेश्वर की अनंत शक्तियों को सुनने में लग जाएं, तो वे अनंत से सीधे जुड़ जाते हैं। श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है। पारिजातेन जनसा लब्धे सारडयन सेवते।
त्वदर्धगुचि मूल मासाद्य साक्षात की व्रेणी मही। 32 शब्दार्थ है स्वामी। जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वे उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। तात्पर्य, जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में वास्तव में लगा हो तो उसे अन्य कोई वर मांगने को आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी व्यवस्था अपने में पूर्ण होती है। जब भौरा पारिजात वृक्ष के निकट आ जाता है तो उसे असीमित मात्रा में मधु प्राप्त हो जाता है। उसे दूसरे वृक्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो चुका है तो उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है, अतः उसे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पारिजात वृक्ष इस संसार में साधारण रूप में प्राप्य नहीं है। पारिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष या मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष से मुंह मांगा वर प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वह नारंगी वृक्ष से मिलेगी और आम के वृक्ष से आम मिलेंगे, किंतु न तो आम के वृक्ष से नारंगी मिल सकती है न नारंगी के वृक्ष से आम। किंतु पारिजात वृक्ष से जो चाहो सो मिल सकता है, चाहे नारंगी लो, चाहे आम या केला आदि। यह वृक्ष बैकुंठ लोक में पाया जाता है। चिंतामणि प्रकर सदैव कल्पवृक्ष लक्षावृतेश। बैकुंठ लोक, जिसे चिंतामणि धाम कहते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों से घिरा है, किंतु पारिजात वृक्ष इंद्रलोक में भी प्राप्य है। इस पारिजात वृक्ष को श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए लाए थे और इसे रानियों के लिए बने द्वारका के महलों में रोप दिया गया था। भगवान के चरण कमल भी पारिजात रानियों के लिए निर्मित वृक्ष के सहश हैं और भक्तगण भौरों के समान हैं। वे सदैव भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहते हैं। यावत् माया स्पुष्टा ब्रह्मा में कर्म भी तवधवत प्रसड़ाना सड़य स्थानो भवे भवे। 33 शब्दार्थ है स्वामी। हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य, यह सर्वश्रेष्ठ वर है जिसे भक्त भगवान से मांग सकता है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी हुई है। स्थान स्थिता श्रुतिगर्ता तन्वाड्यनो भी। भागवत 1:0-1-4-3। भाग्य के अनुसार मनुष्य किसी एक स्थिति में हो या दूसरी में, प्रत्येक दशा में उसे भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी मुक्ति या आवागमन के चक्र से बचने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में इनका महत्व नहीं होता। भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भगवान की लीलाओं तथा गुणों के संबंध में श्रवण करने का अवसर पाना। जो लोग इस संसार में भगवत भक्ति करते हैं उन्हें वैकुंठ में भी यही अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्त के लिए वैकुंठ में सब कुछ है, क्योंकि जब तक वे भगवान को लीलाओं का श्रवण कर सकता है अथवा जहां भी वे कीर्तन कर सकता है वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। तत्र तिच्छामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जब शुद्ध भक्त मिलकर भगवान के विषय में कीर्तन, श्रवण या कथन करते हैं तो वे स्थान जहां वे एकत्रित होते हैं वैकुंठ बन जाता है। भक्त को वैकुंठ जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शुद्ध भक्त कहीं भी भगवान के गुणों का केवल निरपराध भाव से जप कर रखे वैकुंठ या वृंदावन बना सकता है। प्रत्येक जीवन भव्य भव में भगवान के गुणों का गान सुनने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रचेतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीव एक देह से दूसरे में देहांतरण करता है। भक्त इस क्रिया को बंद करने के पक्ष में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादु भक्तिर्हेतु कि त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहूं। विनयवश भक्त अपने आप को वैकुंठ जाने के अयोग्य समझता है। वह अपने को सदैव प्रकृति के गुणों से मलिन समझता है। भक्त को इन गुणों से भी मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्ति स्वयं दिव्य पद है, अतः इस विशिष्ट सुविधा की याचना करना व्यर्थ है। निष्कर्ष यह निकला कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए उत्सुक नहीं रहता। वे तो उन भक्तों की संगति करने के लिए उत्सुक रहता है जो भगवान के कीर्तन तथा उनके गुणों के श्रवण में लगे हुए हैं। तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम। भगवत 67 से मर्त्यान आंखें मुत्ताशिष। 34 शब्दार्थ क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के सामने स्वर्गलोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्मतेज में मिलने कैवल्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है।
तात्पर्य: भगवान चैतन्य के एक परम भक्त संत प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्य नरकायते त्रिजशपूर आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्मतेज में मिलने अथवा कैवल्य का सुख नरक में रहने के समान है। इसी प्रकार स्वर्गलोक त्रिजशपूर को जाना अन्य प्रकार का माया जाल है। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त कर्मियों के लक्ष्य स्वर्ग अथवा ज्ञानियों के लक्ष्य कैवल्य को महत्व प्रदान नहीं करता। वह तो अन्य शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की भी संगति को स्वर्ग या कैवल्य से कहीं अधिक महत्व देता है। इस संसार में रहने वाले तथा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर शुद्ध भक्तों की संगति है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों को खोजकर उनके साथ रहे। इससे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रारंभ किया गया है। अत्यधिक भौतिकता में ग्रस्त मनुष्य इस आंदोलन से लाभ उठा सकता है और इससे भली भांति संपर्क बढ़ा सकता है। इस तरह दिग्भ्रमित तथा हताश प्राणी भक्तों की संगति में परम सुख पा सकते हैं। यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णाया प्रश्मूयतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोदेगो यत्र कश्चन। 35। शब्दार्थ: जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से न तो बैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। तात्पर्य: वैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा समुद्विग्न ध्याम सद्ग्राहमत। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है वे सदैव कुंठा से भरे रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं, तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। यह श्रवण कीर्तन विष्णु की विधि है, जिसमें भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। नह विष्टामि वैकुंठे योगिना हृदेषु वा तत्र विष्यामि नारद यत्रयायन्ति मद्भक्ता। हे नारद, न तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है। यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। श्रृण्वता स्वत्था कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्वन भागवत 1 फरवरी 17। इस प्रकार उसकी भौतिक तृष्णाएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाया गया यह संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ लोक की सृष्टि करने के लिए है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। इसकी विधि है श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाश्विक विद्वेष बना रहता है। फलत प्रचेताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया और इसे ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर माना। यत्र नारायण साक्षात् भगवाज्ञासी नागति संस्तुयते सत्कथासु मुक्तसर पुनः पुन। 36। शब्दार्थ: जहाँ भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तात्पर्य: मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। यह कहना कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है सही है, किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण, निर्धन नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है। कईयों की इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्रादि देवते सम्मत्वेन एव वीक्षित सपाषंडी भवेद कवम। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है उसे पाषंडी कोटि में गिना जाता है। तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है।
तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 11 मई 1932 में भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णवान साकोपाहक पार्षद संकीर्तन प्रायजंती ही सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। आखिर यह मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही मिला है और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान गौर नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासीन आयति अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। अत वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। इसलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है और झूठे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वे तुरंत निर्वैर होने के बजाय भगवान से बैर रखने लगता है। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य क्रियाकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो वह निर्वैर बन जाता है। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने अथवा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। भगवान से ईर्ष्या, वैर करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगे हैं। जब हम भगवान से बैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। तेषां विचरता पद्रभ्यां तीर्थान आपावने चया भीतस्य की नरोचित तावकान असमागम। 37 शब्दार्थ। ए भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत हैं, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? तात्पर्य: भक्त दो प्रकार के होते हैं, योजानंदी तथा भजनानंदी। भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं जाते नहीं। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी ते अच्छे यत्न अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाएं। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं उन्हें भगवान चैतन्य के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचन, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत ही है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है। भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिये तक को भक्त बना लिया था। उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया। वस्तुत सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि ये स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। वह सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी, भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। नारायण प्रा सर्वे न कृतश्चन बिभ्याति दर्शन। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। भागवत 6:17.28। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही इस संसार से उबे हैं, और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं, परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं,
वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पापूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अत जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पापूर्ण कर्मफलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थि क्रीडवन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन्यदत्रता। भागवत 13 जनवरी 10। चूंकि भक्त के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अत वे जिस किसी स्थान में जाता है वे तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और भवकलमश से छुटकारा पाले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है। वभ्यन्तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्त सख्यु क्षण सड्डुमेन सुदुश्चिकित्स्यस्त भवस्य मृत्योर्भिषक्तमन्त्वाद्य गतिगता सम। 38। शब्दार्थ। ए भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अथंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिवजी की क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। लिए तात्पर्य यह कहा गया है, हारे बिना न झरती तरंती। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना माया, जन्म की पुनरावृत्ति, जरा, रोग तथा मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा जा सकता। प्रचेताओं को शिवजी की कृपा से भगवान को शरण प्राप्त हो सकी। शिवजी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वैष्णवान आयता शम्धु। शिवजी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और जो लोग शिवजी के असली भक्त हैं वे शिवजी के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों को शरण ग्रहण कर लेते हैं। किंतु शिवजी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संपन्नता के पीछे पड़े रहते हैं, धोखा खाते हैं। उन्हें शिवजी वास्तव में धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने में कोई सरोकार नहीं है। किंतु शिवजी के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए। अत आशुतोष शिवजी उन्हें सभी प्रकार के भौतिक वर देते रहते हैं। ये वर विडंबना स्वरूप तथाकथित भक्तों का विनाश का कारण बन सकते हैं। उदाहरणार्थ, रावण ने शिवजी से समस्त भौतिक वर प्राप्त कर लिए थे, किंतु परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार, राज्य तथा सर्वस्व सहित विनष्ट हो गया, क्योंकि उसने शिवजी के वर का दुरुपयोग किया। अपनी भौतिक शक्ति के कारण वह इतना अहंकारी और घमंडी हो गया कि उसने भगवान रामचंद्र को पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया। इस प्रकार से वह विनष्ट हो गया। शिवजी से वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, किंतु वे वास्तविक वर नहीं होते। प्रचेताओं ने शिवजी से भौतिक वर प्राप्त करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ली। यह वास्तविक वर है। गोपियों ने भी वृंदावन में शिवजी की पूजा की और आज भी गोपीश्वर रूप में भगवान वहां है। किंतु गोपियों ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे भगवान कृष्ण को उनका पति होने का आशीर्वाद दें। यदि किसी का उद्देश्य भगवधाम को वापस जाना है तो देवताओं को पूजा करने में कोई हानि नहीं है। साधारण लोग तथा भौतिक लाभ की दृष्टि से देवताओं के पास जाते हैं, जिसका संकेत भागवत गीता 7.20 में मिलता है। कामेस्तहस्त ज्ञाना प्रपंचन्ते उनय देवता वेतनियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने मन के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों के पीछे पड़ा व्यक्ति हत ज्ञान, जिसको बुद्धि नष्ट हो गई है, कहलाता है। इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि शास्त्रों में कभी कभी शिवजी को भगवान से अभिन्न बताया जाता है। बात यह है कि शिवजी तथा भगवान विष्णु परस्पर इतने घुले मिले हुए हैं कि उनकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं रहता। वास्तविकता तो यह है कि एक ले ईश्वर कृष्ण, आज सब शब्दते कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, अन्य सब उनके दास या भक्त हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142। यह सत्य है कि इस विषय में शिवजी तथा भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी शिवजी अपने को भगवान विष्णु के समान होने का दावा नहीं करते। यह तो शिवजी के तथाकथित भक्तों की करामात है, जो दावा करते हैं कि शिव तथा विष्णु एक हैं। वैष्णव तंत्र में इसका सर्वथा निषेध हुआ है। यस्तु नारायण देव हैं भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा में स्वामी तथा दास का घनिष्ठ संबंध है। शिव विश्वविनुत्तम शिव तथा ब्रह्मा विष्णु को आदर देते हैं और नमस्कार करते हैं। उनको सम्मान मानना महान अपराध है। वे इस दृष्टि से सम हैं कि भगवान विष्णु भगवान हैं और अन्य सभी उनके शाश्वत दास हैं। चन है स्वधीता गुरु वह प्रसादिता विभ्राशन बुधाष्ण सदानुव्रेत्या।
आर्यानतः सुहृदो भ्रातरश्न सर्वाणि भूतानि यनसूयः। 39 यनः सुतप्ता उन्तपेत दीश निरंधस आकाल मदब्रमत्सु सर्वतदे तत्पुरुषस्य भूमनो वणिमे ते परितोषणाय। 40 शब्दार्थ ए भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरुवार बनाया है और ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई, मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की है और दीर्घ घटाल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित हैं। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, संसिद्धि हरितोषणम, वास्तविक सिद्धि भगवान को प्रसन्न करना है। वेदेक्ष स वैरहमेव के हे, वेदों को समझने के लिए भगवान को समझना होता है। जिसने उन्हें समझ लिया है, वह अनेकानेक जन्मों के बाद उनकी शरण ग्रहण करता है। हमें प्रचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या की और दीर्घ काल तक निराहार रहे। उन्होंने यह तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रह सकता है, किंतु उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न रखना। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हों, उन्हें न केवल भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, अपितु ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, जो आर्य हैं तथा भगवान के वास्तविक भक्त हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। आर्य वे है जो गप्पे नहीं हाँकता वरन भगवान का वास्तविक भक्त है। आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे, वे भगवान के भक्त होते थे। उदाहरणार्थ, भगवद गीता 2.2 में श्री कृष्ण ने यह कहकर अर्जुन की भर्त्सना की कि वे अनार्य की तरह बोल रहा है। श्री भगवान वाच को तस्त्वा कश्मल में वन विषम से समुपस्थितम अनार्यजुष्टपस्वर कीतिंग कर अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संग्राम की इस विषम स्थिति में तुम्हें ये अशुद्धताएं किस कारण से आ गई? ये तो उन मनुष्यों के योग्य नहीं है जो जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाले भी नहीं है, अपितु अपयश का कारण है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भगवान ने उसे अनार्य वंश का कहकर उसकी भर्त्सना की। जो कोई भगवत भक्ति में अग्रसर है, वे $वश्य ही अपना कर्तव्य जानता है, चाहे यह कर्तव्य हिंसात्मक या अहिंसात्मक हो। यदि यह भगवान द्वारा स्वीकृत है और उनका आदेश है, तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य $पना कर्तव्य पूरा कर रहा है। आर्यजन वृथा ही जीवों से शत्रुता नहीं रखते। वे कभी कसाई घर नहीं चलाते और न ही दीन पशुओं के शत्रु होते हैं। प्रचेताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर रहकर भी तपस्या की थी। तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का न्याय संगत कर्तव्य है। निरंधसाय शब्द का अर्थ है निराहार भूथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है, अपितु जहां तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो वे स्वीकृत भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। इसके संबंध में भगवान ने भगवद गीता 9.26 में कहा है, पत्र पृषे फलत्वयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहंद कत्युपतमश्नामी प्रयतात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक प्रतिबंध होते हैं। यद्यपि भगवान इच्छानुसार सब कुछ खा सकते हैं, किंतु वे अपने को फल, फूल, पत्ता, दूध इत्यादि तक सीमित रखते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। मनु स्वयंभू भगवान भवश्च ये ने तपोज्ञान विशुद्ध सत्वा अदृष्टपारा अपयन्महिम्नः स्तुवन्त्यथोत्वात्मस्मं गृणीम। 41 शब्दार्थ ए भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धद्रव्य प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित लोगों के साथ साथ मनु, ब्रह्म तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफी क्षुद्र होते हुए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा, शिव, मनु, मानव जाति का जनक, परम साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने अपनी तपस्या तथा भक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, भगवान की तुलना में ज्ञान में अधूरे हैं। इस संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में, विशेष रूप से ज्ञान में, परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। फलत भगवान के प्रति की गई किसी की भी प्रार्थना पूर्ण नहीं होती।
परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वे अनंत है। भगवान भी अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर सकने में असमर्थ हैं। यद्यपि अनंत के हजारों मुख हैं और वे अनेक वर्षों से भगवान की महिमा का गान करते रहे हैं, किंतु वे भी भगवान को महिमा का अंत नहीं पा सके। इस प्रकार परमेश्वर की शक्तियों एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की प्रार्थना कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने एक सापेक्ष पद में स्थित है, इस कारण भगवान की महिमा का बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ब्रह्मा तथा क्षत्र से लेकर हमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सापेक्ष पदों पर स्थित हैं, फिर भी भगवान की महिमा को पहचानते हुए हम अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। यही हमारी सिद्धि है। घोर अंधकार में रहकर भी मनुष्य को यथाशक्ति भगवान की प्रार्थना करने की अनुमति है। अत भगवद गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, माहि पार्थ व्यापाश्रित्य ये उपेस्यु पाप्यो न खियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते डापियांति परागति है। हे पार्थ, मेरी शरण आकर तो निम्नतर योनि वाले खत्री, जैश्य तथा शूद्र भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई निष्ठापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धीरता के साथ स्वीकार करता है, तो वे भगवान तथा भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। भागवत 2 अप्रैल 18 में सुखदेव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। ये ने चर पापा यद्पाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै पृथ्वी शुनब्बे नमः। जो भगवान के दास अर्थात गुरुवार के प्रयास से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वे भले ही निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। वह अपने घर भगवधाम वापस जाने के योग्य हो जाता है। नम समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। 42 शब्दार्थ। ए भगवान, आपके न तो शत्रु हैं न मित्र, अत आप सबों के लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक सृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एक ओप्यसो रचित तुझे दंड कोटिम। भगवान अपने स्वांशों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु च्यान्तरस्थ सर्वत्र रहने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस संसार में सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अत ईशोपनिषद में भगवान को अपापविधम कहा गया है। वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब भगवान इस लोक में अवतरित होते हैं, तो वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पापूर्ण माना जाता है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु अपने कर्म से वे दूषित नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है। भगवान सम भी हैं। इस संबंध में भगवद गीता 9.29 का कथन है, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। भगवान का न कोई मित्र है न कोई शत्रु, वे सबों के लिए समान सम हैं। सत्ताय शब्द सूचित करता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है। यह सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर है परम, कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है। कोई यह न सोचे कि भगवान के भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है। मैत्रेय ख्वाचिति प्रचेतो बिर्भिष्टृतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सल अनिचत आयान्मतृप्त चक्षुषाया स्वधामान पवर्ग वीर। 43 शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वे पूरा हो। तत्पश्चात कभी न पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जी भर कर उन्हें नहीं देखा था। तात्पर्य: इस श्लोक में अन्न प्रवर्ग वीर शब्द महत्वपूर्ण है। अन्न का अर्थ है बिना, प्रवर्ग का अर्थ भौतिकवादी जीवन शैली तथा वीर का अर्थ शक्ति है। भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य हैं, जिनमें एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भर कर देखना चाहते थे, किंतु भगवान चले गए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यह अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकृष्ट हो रहे थे, किंतु वे चले गए। यह उनकी विरक्ति का सूचक है।
ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई थी जब वे संन्यास लेकर अद्वैत प्रभु के साथ रह रहे थे। वहां के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुकें, किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, किंतु वे किसी से लिप्त नहीं होते। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु हैं। अथ निर्याय सलिलात प्रचेतस उद्नवतय वीक्षाकृप्यनुज्ञाश्छन आगांगारोधुमिवोच्यते। 44। शब्दार्थ तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी, स्थल पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हों। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए। तात्पर्य: राजा प्राचीन बहिष्टु अपने पुत्रों प्रचेताओं द्वारा तपस्या पूरी करके लौटने के पूर्व ही अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे। भगवान ने इन पुत्रों अर्थात प्रचेताओं को जल से बाहर निकलकर अपने पिता के राज्य में जाकर प्रजा को रक्षा करने का आदेश दिया। किंतु जब वे जल से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि राजा की अनुपस्थिति में सब कुछ उपेक्षित हो गया था। सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि कृषि कार्य बंद हो जाने से खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा था। वस्तुतः सारा पृथ्वी तल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लगभग ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वृक्ष स्वर्ग जाने वालों के रास्ते को रोकर खड़े हों। जब प्रचेताओं ने पृथ्वी की सतह को इस प्रकार से ढका हुआ देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनको इच्छा थी कि फसलों के लिए सारी भूमि साफ कर ली जाए। यह सत्य नहीं है कि जंगल तथा वृक्ष बादलों तथा वर्षा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। मनुष्य पृथ्वी तल के जंगलों को साफ करके तथा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कहीं भी रह सकते हैं। लोग गाय रख सकते हैं और इस तरह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। मनुष्य को अनाज उत्पन्न करने के लिए काम करना होगा और गायों की रक्षा करनी होगी। जंगलों की लकड़ी झोपड़ियां बनाने के काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। इस समय संसार भर में अत्यंत अधिक निर्जन भूमि है, जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए तो अन्न का अभाव न रहे। जहां तक वर्षा का प्रश्न है, यज्ञ करने से वर्षा होती है। भगवद गीता 3.14 में कहा गया है, अनादत्वंती ध्रुतानि पर्जन्यादत् न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्धव। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न है। यज्ञ करने से मनुष्य को प्रचुर वर्षा तथा अन्न प्राप्त होगा। तत् 5 मारुत और राजनमुजन मुक्तरुषा मही निर्वारुद कर्तु संवर्तक इवात है। 45। शब्दार्थ है राजन, प्रलय के समय शिवजी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। तात्पर्य: इस श्लोक में विदुर को राजन कहकर संबोधित किया गया है। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि धीर कभी कुपित नहीं होता, क्योंकि वह सदा भक्ति में स्थित रहता है। क्योंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्त को राजन कहकर संबोधित किया जा सकता है। राजा प्रजा को वश में करके कई प्रकार से अपना शासन चलाता है। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके वे अपनी इंद्रियों का राजा है। वह स्वामी या गोस्वामी है। स्वामियों तथा गोस्वामियों को कभी कभी महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। भस्मसात क्रियमाणांस्तान अड्डू मानवी के पितामह है। आगत शम्रयामास पितरान बर्हिष्मतुन्नय। 46। शब्दार्थ यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्दिश्मान के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें ज्ञात किया। तात्पर्य: जब भी किसी लोक में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे संसार के प्रभारी होने के कारण ब्रह्मा जी तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकशिपु ने अपनी कठिन तपस्या से सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने को अनुमति दी जाती है। फलत उन्होंने राजा बहिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से शांत किया। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दृहितवन्तदा उज्जहस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयं भुवा। 479। शब्दार्थ बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कैया को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। तात्पर्य: इस अध्याय के 13वें श्लोक में वृक्षों को कैया का उल्लेख हुआ है।
यह कन्याकंडू तथा प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। प्रमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गलोक चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्रलोक के राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में अपनी अंगुली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जब यह बड़ी हो गई तो ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रचेताओं को पत्नी रूप में सौंप दिया। इस कन्या का नाम मार्शा था, जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी। वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी का कथन है, वृक्षा तद्धिष्ठात देवता। वृक्षों का अर्थ उन वृक्षों का अधिष्ठाता देव है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जल का एक अधिष्ठाता देव होता है, इसी प्रकार वृक्षों का भी एक अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को भस्मसात किए जा रहे थे, क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान रहे थे। प्रचेताओं को शांत करने के लिए ब्रह्मा की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मार्शा को उन्हें सौंप दिया। ते च बर्हाण आदेशान मारिशास्म पे मिरे यस्यामहद्विज्ञान आजयज्ञयोनिजय। 48। शब्दार्थ बहा के आदेश से समस्त प्रचेताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जन्म लिया। दक्ष को मारिश के गर्भ से इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसने महादेव जी, शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन तथा अनादर किया था। फलत उसे 2 बार शरीर त्याग करना पड़ा। तात्पर्य, इस प्रसंग में महदवज्ञानात् शब्द महत्वपूर्ण है। राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, अतः पूर्वजन्म में वे ब्राह्मण थे, किंतु महादेव जी का अपमान या अनादर करके अब्राह्मण की तरह आचरण करने के कारण उन्हें क्षत्रिय के वीर्य से जन्म लेना पड़ा, अर्थात वे प्रचेताओं के पुत्र बने। यही नहीं, शिव का अनादर करने के कारण उन्हें स्त्री के गर्भ में जन्म धारण करने का कष्ट सहना पड़ा। एक बार वे शिव जी के अनुचर वीरभद्र द्वारा दक्ष को यज्ञशाला में मारे गए। इतना काफी न था, अतः उन्हें फिर से मार्शा के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। दक्ष यज्ञ तथा विध्वंसक घटनाओं के अंत में दक्ष ने शिवजी की प्रार्थना की। यद्यपि उन्हें शरीर त्याग कर क्षत्रिय के वीर्य से गर्मित स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, किंतु भगवान शिवजी की कृपा से उन्हें सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये भौतिक प्रकृति के सूक्ष्म नियम है। दुर्भाग्यवश इस आधुनिक युग के लोग नहीं जानते कि ये नियम किस प्रकार चलते हैं। आत्मा की अमरता तथा इसके देहांतर का कोई ज्ञान न होने से आजकल सारी जनता घोर अज्ञान में है। इसीलिए भागवत 1 जनवरी 10 में कहा गया है, मंदा सुमनंदयत्य मंदवाज्ञाहमुपदुत्ता। इस कलयुग के सारे लोग दुष्ट, आलसी, अभागे तथा भौतिक परिस्थितियों से क्षुब्ध रहते हैं। चाश्लुषेत्वंतरे प्राप्ते प्राक्सगे कालविद गोते यह ससर्ज प्रजाइष्ठा सदक्षो दैवतनोदित। 49। शब्दार्थ उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था, किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांछित जीवों की सृष्टि की। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 8.17 में कहा गया है, सहस्र युग पर्यंत महरिद्राह्मणो विदु यत्रियुग सहस्रांता ते हो यत्र विदो जना। मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन को अवधि 1000 युग है और इतनी ही बड़ी रात होती है। ब्रह्मा के एक दिन में चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्कर लगते हैं। उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और इन मनवंतरों में यह चाक्षुष मनवंतर छठा है। ब्रह्मा के एक दिन के विभिन्न मनु इस प्रकार हैं, स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाश्लुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है। फलत ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 हो जाती है। यह गणना एक ब्रह्मांड की है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये समस्त मनु महाविष्णु की श्वास क्रिया मात्र द्वारा आते जाते रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यसे कानिश्चित काल मध्यावलंब्य जीवंती लोक विलजा जगदंडना था। विष्णुमान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। जगदंडनाथ का अर्थ ब्रह्मा है। ऐसे असंख्य जगदंडनाथ हैं, अत हम अनेक मनुओं की गणना कर सकते हैं। यह युग वैवस्वत मनु के नियंत्रण में है। प्रत्येक मनु 43,20,071 वर्ष तक जीवित रहता है। वर्तमान मनु पहले ही 43,20,028 वर्ष पूरा कर चुका है। अंत में इन सारे दिग्गज जीवनों का भौतिक प्रकृति के नियमों से विनाश होता है। दक्ष यज्ञ का विवाद स्वयंभू मनवंतर काल में हुआ। फलस्वरूप शिवजी ने दक्ष को दंडित किया।
किंतु शिवजी की स्तुति करके उसने पुनः अपना पूर्व ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार दक्ष ने 5वें मनवंतर तक घोर तपस्या की। इस तरह चाक्षुष नामक छठे मनवंतर के प्रारंभ में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को पूर्व वैभव प्राप्त हो सका। यो जायमान सर्वेशा तेजस तेजस्विना रुचा स्वयोपादत दाक्ष्याच कर्मणा दक्षमब्रुवन् 50 तप्रजा सर्गरक्षायाम नादिर्भिषिच्य च युयुजे युयुजे उन्याश्व सवै सर्व प्रजातीनु 51 शब्दार्थ जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्य सब्बों की शारीरिक कांति को ढांप दिया। चूंकि वह सकाम कार्य करने में अत्यंत पटु दक्ष था, इसलिए उसका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजातियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया। तात्पर्य: दक्ष ब्रह्मा के ही समान शक्तिशाली बन गया। फलत: ब्रह्मा जी ने उसे प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त कर दिया। दक्ष अत्यंत प्रभावशाली एवं ऐश्वर्यवान था। दक्ष ने अपने काल में मरीचि आदि अन्य प्रजातियों को नियुक्त किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यकलाप नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।